नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मदन पाल गौतम। अध्यक्ष जी, जो ये सरकार द्वारा बिल लाया गया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज जो सदियों पुराना जो कानून बना हुआ था, आज सरकार जो उस कानून में बदलाव करके जो वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा से पास किया है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश के अंदर असामाजिकता पैदा हो जाएगी और देश में जब असामाजिकता पैदा होगी, दंगे बढ़ेंगे, भाईचारा खत्म होगा। तो मैं इस बिल का विरोध करता हूँ कि जो आदमी 1910, 1915, 1920 जब से लेकर देश बना है, जब से लोग यहाँ रह रहे हैं, और आज इस देश के अंदर औरंगजेब की औलाद बता करके, औरंगजेब के वंशज बता करके जो आज एक विवाद पैदा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज लोगों को, किसानों को सहायता नहीं मिल रही है। आज देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, आज देश के अंदर चारों तरफ अराजकता फैल रही है। तो सरकार का ध्यान देश की जनता की तरफ नहीं है, बेरोजगारों की तरफ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ नहीं है, किसानों के मुद्दों को लेकर नहीं है। और आज इस देश का चारों तरफ जो भी वर्ग है वो सब परेशान है। तो आज जो कुछ हो रहा है देश के अंदर वो ठीक नहीं हो रहा है। हम इस कानून का विरोध करते हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे। भीम मोहिनी ने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, इस देश के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए, जिन लोगों को भारत से प्यार था जो भारत के अंदर रह रहे हैं, और जो आज भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं वो भारत के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। इसलिए आज उनके साथ जो हकतलबी की जा रही है वो गलत की जा रही है। हम इसका भीम मोहिनी की तरफ से विरोध करते हैं। SC/ST पे क्या बोलेंगे? आज मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर किसी भी प्रदेश में चले जाएं, सबसे ज़्यादा आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। चारों तरफ अत्याचारों की बाढ़ आ गई है और इतनी बाढ़ आ गई है, आज हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, हमारे समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, रास्ते चलने में हम सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि अभी एक घटना मध्य प्रदेश भिंड में हुई है, वहाँ एक दलित लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया। उस गैंग रेप के बाद में उसके परिवार से फैसला का दबाव दिया, और जब परिवार ने फैसला नहीं किया तो आज उस लड़की को, उसके लड़की के परिवार के घरों में आग लगा दी गई, और जो दोषी थे, जो दरिंदे थे, उन लोगों ने घरों में आग लगाई है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा घटना अगर हो रही है अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के ऊपर, ओबीसी समाज के ऊपर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा घटना हो रही है। गुजरात में घटनाएं हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, अगर अपनी ताकत नहीं बनाओगे तब तक ऐसे पिटते रहोगे। तो आज इस आपके चैनल के द्वारा मैं कह रहा हूँ, जो देश की सरकार कहती है बटोगे तो कटोगे, ये बटने का शब्द किसको कहा है? अनुसूचित जाति के लोग बटेंगे तो कटेंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग बटेंगे तो कट रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग बट रहे हैं तो कट रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग बट रहे हैं तो कट रहे हैं। वो कैसे कट रहे हैं? प्रजापति सुरक्षित नहीं है, उसके सरेआम घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। और अभी राजभर समाज लोग, अभी मैं आजमगढ़ में देख रहा था, आजमगढ़ में राजभर समाज के खेतों में खड़ी फसल को वहां के जो जातिवादी लोग थे उन लोगों ने जोत दिया। उस खेत को, खड़ी फसल को, यानी कि जो गेहूं की फसल थी, उस गेहूं की फसल को मशीन से उसके गेहूं निकाल कर ले गए, और बेचारे उस फसल का विरोध कर रहे थे तो उनको जबरदस्त तरीके पीटा है। मैनपुरी के अंदर ऐसे हुआ है, औरैया के अंदर ऐसे हुआ है, कानपुर के अंदर ऐसे हो रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में घटनाएं हो रही हैं, जौनपुर में घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो सबसे आगे पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के अपने जो आपका जो 18% वोट है, जो आप 21% संख्या में देश के अंदर, आज उस 21% संख्या के वोट को आप इकट्ठा करके मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए सरकार में भागीदारी करने के लिए, इस अत्याचार से बचने के लिए सरकार में भागीदारी करो, और देश की सरकार में, प्रदेश की सरकारों में अपना भागीदारी पैदा करके जुल्म जाति अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए आपको आना होगा, इकट्ठा होना होगा। नहीं तो देश में आगे आने वाले समय में जमींदारी प्रथा लागू हो जाएगी। वक्फ बिल पास होने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उस पर एक्शन लिया था, तो उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपने सवालों किस तरह के उस पर एक्शन ले रहे हैं, और देश में, प्रदेश में
तनाव पैदा करना, तो जो कानून बना है उस कानून को सही ढंग से नहीं बनाया गया है। और जो लोग यहाँ पर देश के अंदर लोग रह रहे हैं वो भी तो यहीं के निवासी हैं, वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं। जो वक्फ बिल बना है वो गलत बना है। विपक्ष द्वारा और संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई गई है, क्या उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा क्या? जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ में अर्जी लगाई है, जिन लोगों ने मुकदमे डाले, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जो आज देश के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके खिलाफ आदेश पारित नहीं करेंगे। हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। अध्यक्ष जी, बात करें 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव की, तो सुनने में आया आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संगठन के लोग कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और संगठन के लोग ये कहते हैं कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ा, हम नहीं लड़ेंगे। ये तो संगठन सर्वोपरि है। संगठन के लोगों का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। हम अपने आप कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।